स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं एक वीडियो 2019 से लेकर 2021 तक जितने भी एग्ज़ाम आए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पुट किए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो थोड़े से आप लोगों ने ना पढ़े हो, वो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में प्रस्तुत किए बच्चों। तो इसको ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि हरियाणा हमेशा जो है वो क्वेश्चन रिपीट करता है HSSC हमेशा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अम्बाड़ा और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? तो अम्बाड़ा और कैथल जिले की जो मिट्टी का रंग है वो पीला धूसर है। कैसा बच्चों? पीला धूसर है। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन और ध्यान रखना। एक बलुई दोमट मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी। तो बलुई दोमट मिट्टी जो है वो घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे सिरसा के डबवाली के क्षेत्र, इसके आसपास पाई जाती है बलुई दोमट मिट्टी। उसके बाद एक होती है अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी, इसको रोसली भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम होता है रोसली। क्योंकि जो हल्की मिट्टी होती है ना, हल्की मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक होती है बलुई दोमट मिट्टी, एक होती है अपेक्षाकृत बलुई दोमट मिट्टी। तो जो बलुई दोमट मिट्टी है वो तो मैंने आपको बता दिया, घग्गर नदी के आसपास का क्षेत्र में। लेकिन अपेक्षाकृत जो बलुई दोमट मिट्टी है, इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है कई बार, रोसली मिट्टी कहते हैं। और ये पाई जाती है हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, इस क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है कि जो हल्की दोमट मिट्टी है, हल्की दोमट मिट्टी जो है वो नूह के फिरोजपुर जिरका में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? नूह के फिरोजपुर जिरका में। उसके बाद एक होती है लाल चेस्टनेस मिट्टी। लाल चेस्टेस मिट्टी जो होती है वो यमुनानगर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद जो शिवालिक मिट्टी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक गिरिपादी मिट्टी और एक चट्टानी मिट्टी होती है। जो गिरिपादी मिट्टी होती है वो पंचकूला के अंदर, अंबाला के अंदर, यमुनानगर के अंदर, कालका व नारायणगढ़ के क्षेत्र में पाई जाती है। और यमुनानगर के जगाधरी में गिरिपादी मिट्टी को क्या कहा जाता है? कंगी कहा जाता है बच्चों। उसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेना यहाँ से, जो चट्टानी मिट्टी होती है, अरावली क्षेत्र की सबसे ज़्यादा पथरीली मिट्टी होती है, उसका नाम है चट्टानी मिट्टी। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते बच्चों। पक्षी अभ्यारण्य भिंडावास जो झज्जर के अंदर है वो कब बनाया गया था? 3 जून 2009 को। ठीक है। टोटल पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर कितने बच्चों? 8 टोटल पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के अंदर। झील कितनी मानी गई है? 5 झील मानी गई है। तो जो खापड़वास है आपके पास वो झज्जर के अंदर पड़ता है, खापड़वास भी और भिंडावास भी, ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? झज्जर के अंदर पड़ते हैं बच्चों, पक्षी अभ्यारण्य दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप है बच्चों कोरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसका बच्चों? ये उस दस्ताना जो मजदूर है ये भागीरथ लाल जख्मी का है। ठीक है, किसका बच्चों? भागीरथ लाल जख्मी, मतलब उसका हाथ जख्म में हो गया था इसलिए उसने दस्ताना पहनना स्टार्ट कर दिया था। याद कर लेना इसको ऐसे। अरियाल कहा है, किसने कहा है अरियाल हरियाणा को? तो ये यदुनाथ सरकार ने कहा है अरियाल। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ आप लोगों से कि डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को क्या कहा है, तो अभी रयाणा, अभी रयाणा क्या कहा है बच्चों? अभी रयाणा। किसने कहा है? ये डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा है। GC अवस्थी ने हरियाणा को ऋग्वेद से उत्पन्न कहा है। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यों का घर कहा है। सकंदगुप्त में हरियाणा को हरियाल कहा गया है। महाभारत काल में बहुधान्य कहा है। हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद कहा है। ऋग्वेद में रज हरियाणे कहा है। और अथर्ववेद में ब्रह्मावर्त कहा गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? श्री राम शर्मा को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। और श्री राम शर्मा का संबंध है झज्जर से। ठीक है। हरियाणा तिलक जो है, हरियाणा नवरत्न, हरियाणा का इतिहास, ये तीनों किसके? श्री राम शर्मा की रचना है बच्चों। उसके बाद मनोहर ज्योति जो योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 27 अक्टूबर 2018 को शुरुआत हुई थी मनोहर ज्योति योजना की। उसके बाद मारकंडा की उपनदी कौन सी? बेगना। मारकंडा की उपनदी क्या है बच्चों? बेगना। ठीक है। मारकंडा का दूसरा नाम अरुणा भी है। ठीक है। और शिवालिक श्रेणियों से निकलती है मारकंडा नदी। टांगरी जो नदी है वो मारकंडा की सहायक नदी है। और मारकंडा और टांगरी दोनों सरस्वती की सहायक नदी है। और अगर सरस्वती ऑप्शन में ना दे तो घग्गर देगा, घग्गर की सहायक नदियाँ हैं ये। उसके बाद उत्तर पूर्व में जो वन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल ड्राई
डेसिडियस कहा जाता है, अर्थात उष्णकटिबंधीय सूखे पर्णपाती वन कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। बोले तो यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा इस क्षेत्र के अंदर। उसके बाद राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर? हिसार के अंदर। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर बच्चों? हिसार के अंदर है। और अगर यहाँ पे कुछ थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करता आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि जो एक तो ये याद रख लेना, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना जो है वो यमुनानगर में है। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना ये भी झज्जर के अंदर है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना झज्जर के अंदर है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर के अंदर 2014 में स्थापित हुआ था। उसके बाद अगर आप लोगों से और पूछे तो राजीव गांधी तापीय तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, हिसार के अंदर। ठीक है। और एक पानीपत तापीय विद्युत केंद्र पूछेगा तो पानीपत के आसन सिवान गांव के अंदर है बच्चों, देख लेना, इनको याद कर लेना। उसके बाद सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर है। ठीक है। और यमुनानगर के अंदर बिल्ट पेपर मिल 1929 में स्थापित हुई। सरस्वती शुगर मिल 1933 में स्थापित हुई। स्टार्च केमिकल लिमिटेड 1938 में स्थापित हुई। हाथी पुनर्वास के अंदर भी यमुनानगर के अंदर है। वैगेज क्या है वो, वैगेज ट्रेन वेरिक सोप एक ऐसा ही है, वो भी यमुनानगर के अंदर बच्चों। उसके बाद है हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में फूलकारी जो कला है वो बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम कब आया था? हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम आया 1984 के अंदर, 1984 के अंदर। उसके बाद हरियाणा का औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 536.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये मिलीमीटर में पूछेगा। उसके बाद अगर आप लोगों से कोई कहे, वैसे औसतन बारिश होती है 45 सेंटीमीटर, मैक्सिमम बारिश होती है हरियाणा के अंदर 110 सेंटीमीटर, जो चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी को हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली के अंदर होती है। हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहते हैं। 110 सेंटीमीटर बारिश होती है। वैसे उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और अगर जिलों की बात करें तो कई बार अम्बाड़ा देता है सबसे ज़्यादा बारिश, उसके बाद पंचकुला देता है। उसके बाद हरियाणा उर्दू अकादमी जो है वो 22 दिसंबर 1985 को गठित की गई थी। और हरियाणा उर्दू अकादमी की जो मासिक पत्रिका वो शबद बूंद है। हरियाणा साहित्य अकादमी की हरिगंधा है। हरियाणा उर्दू साहित्य की जो है वो हरिप्रभा है। ठीक है, हरिप्रभा है बच्चों। उसके बाद शाह आयोग कब गठित किया गया था? 23 अप्रैल 1966 को शाह आयोग का गठन किया गया था। ये एक प्रकार का सीमा आयोग था। इसका गठन किया गया था सरदार हुकम सिंह समिति के अनुशंसा के ऊपर किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और उसी के तहत हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध पर कार्टून किसने बनाया था? शेखर गुरेरा ने। किसने बनाया बच्चों? शेखर गुरेरा ने बनाया है। उसके बाद तूने मेरे जाना गाना जो है वो किसने गाया? गजेंद्र वर्मा ने गाया, सिरसा से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एक धनुष यंत्र जिसका उपयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीत में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सारंगी कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? उसे सारंगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, देश की सबसे बड़ी जो सब्जी मंडी गन्नौर में है वो कितने एकड़ में? 600 एकड़ में। सबसे बड़ी सब्जी मंडी पूछे तो गन्नौर की है। सबसे बड़ी अनाज मंडी पूछे तो लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर है। सबसे बड़ी काठ मंडी पूछे तो काठ मंडी कौन सी है बच्चों? सबसे बड़ी काठ मंडी है यमुनानगर के अंदर। ठीक है। और सबसे बड़ी सेब मंडी पूछे तो पंचकुला के अंदर है। उसके बाद हरियाणा में भौगोलिक विशेषताएं कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की भौगोलिक विशेषताएं हैं हरियाणा के अंदर। उसके बाद हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ पे खोला गया? कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? उपायुक्त के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? उपायुक्त। उसके बाद हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है? तो ये पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ। वैसे सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर होती है? गुरुग्राम के अंदर होती है बच्चों। उसके बाद हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में। उसके बाद इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। ठीक है। एमडीयू कब बना था? एमडीयू बना था 1976 के अंदर। और एचयू बना था 1970 के अंदर। कुरुक्षेत्र बना था 1956 के अंदर। ठीक है।
और खानपुर वाला बना था 2006 में, महिला खानपुर वाला सोनीपत के अंदर, वो 2006 में। जीजेयू बना था 1995 के अंदर बना था जीजेयू, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी के अनुसार थानेश्वर के मंदिर में पित्तल द्वारा निर्मित देवता की मूर्तियां मिली है, ठीक है, मतलब थी ये। अलबरूनी के अनुसार थानेश्वर में के मंदिरों में किसकी मूर्ति थी, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था, तो पित्तल की मूर्तियां थी बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, राजा अजीत सिंह ने नेतृत्व कहाँ से किया था, लाडवा रियासत से। मतलब अजीत सिंह ने 1845 में हुआ था लाडवा का विद्रोह, लाडवा का जो विद्रोह हुआ 1845 में, उसका नेतृत्व किया अजीत सिंह ने। 1818 में छछरौली विद्रोह का नेतृत्व राजा राव जोधा सिंह ने, और 1818 के अंदर ही रानिया का विद्रोह हुआ था, रानिया का विद्रोह का नेतृत्व किया था जाबित खान ने। 1824 में हुआ था किसान विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया सूरजमल ने। 1835 में हुआ था बनावली का विद्रोह, बनावली का विद्रोह किया था नेतृत्व साहिब कौर ने। उसके बाद कौन मध्यकालीन युग के एक महत्वपूर्ण ऋषि कवि थे, गरीबदास। कौन थे बच्चों, गरीबदास, छुडानी गांव के ये मतलब व्यक्ति है गरीबदास, ठीक है। बीजक इनकी रचना का नाम है, गरीबदास की रचना का नाम। उसके बाद किसने कृष्ण लीला लिखी थी, तो मिस्र गोवर्धन सारस्वत ने लिखी थी। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया था, तो याद करने का तरीका हो सकता है कृष्ण लीला किसने लिखी, मिस्र गोवर्धन सारस्वत ने। उसके बाद अबाबिल उर्दू साहित्य, अबाबिल उर्दू साहित्य जो है वो किसका है, ख्वाजा अहमद अब्बास का। ऐता अबाबिल ऐता अब्बास, ये भी याद हो जाएगा। अबाबिल उर्दू साहित्य ख्वाजा अहमद अब्बास। उसके बाद हरियाणा की गीत परंपरा किस भाषा से प्रभावित है, कोरवी भाषा से प्रभावित है। उसके बाद मिट्टी के कटाव की जांच के लिए हरियाणा में 2003 में किस वन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई, कंडी विकास परियोजना। हरियाणा में वन नीति कब आई थी, 2006 में। बालिका वर्ष कब आया, 2006 में। खानपुर महिला विश्वविद्यालय सोनीपत में कब बना, 2006 में। उसके बाद 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने अलग हरियाणा की मांग की थी बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक प्रकार की टोपी है जिसे हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाता है, उसे क्या कहते हैं, मुरेठा। क्या कहते हैं उसे, मुरेठा। हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संध्या पत्रिका की शुरुआत की, पंडित नेकीराम शर्मा। संध्या पत्रिका पंडित नेकीराम शर्मा भी मतलब रोहतक से बिलोंग करते थे। जब जन्म हुआ था कलंगा, लेकिन अब रोहतक भिवानी के अंदर, ये कलंगा भिवानी के अंतर्गत आता है अब। और इनकी पत्रिका का नाम था संदेश नामक पत्रिका, पंडित नेकीराम शर्मा की थी। उसके बाद हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है, बंसीलाल को, या हरियाणा का निर्माता कह सकते हैं बंसीलाल को। उसके बाद हरियाणा स्तंभ, अशोक स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया है, ये अम्बाड़ा के अंदर स्थापित किया गया बच्चों। और अम्बाड़ा कैंट कब बनी थी, 1843 के अंदर। और अम्बाड़ा से किसकी क्रांति की शुरुआत, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 की क्रांति में मेवात से नेतृत्व किया सदरुद्दीन ने, आसी से किया लाला हुकमचंद ने, पाटौदी से किया अकबर अली ने, फरुखनगर से किया अहमद अली ने, बल्लभगढ़ से किया राजा नाहर सिंह ने, और रेवाड़ी से किया राव राव क्या था नाम उसका, राव, देख लेना बच्चों राव क्या था। ये अम्बाड़ा में ये मतलब कहाँ अफगानिस्तान चले गए थे, और वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी काबुल के अंदर। 23 सितंबर को इनकी डेथ हुई थी, तो उनका नाम था राव तुलाराम, याद आ गया, राव तुलाराम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मारुति के कितने विनिर्माण संयंत्र है, 2, ठीक है। उसके बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान हरियाणा की कौन सी थी, साक्षी मलिक। देखो 3 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, यहाँ से सुनना ध्यान से। मतलब पहली ओलंपिक मेडल जीतने वाली तो कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी, 2000 सिडनी के अंदर कांस्य पदक जीता था। उसके बाद अगर पैरा ओलंपिक में सबसे पहला पदक जीतने वाली महिला की बात करता है तो दीपा मलिक थी, ठीक है। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान पूछ ले तो साक्षी मलिक थे, और इन्होंने भी कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता था कुश्ती के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर खुला, मतलब पंचकुला के अंदर आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है, 2, ठीक है, कितने हैं, 2। उसके बाद हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, जगन्नाथ आश्रम। उसके बाद हरियाणा में सूरजकुंड के समीप कौन सा वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, सूरजकुंड के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों,
हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय है कौन सा है? मुख्य सचिव कार्यालय, इसको हरियाणा का मुख्य कार्यकारी कार्यालय कहते हैं। उसके बाद कपड़े का लंबा रंगीन टुकड़ा है, चमकदार लेंस और रूपांकनों से सजाया जाता है, इसका मतलब सिर को ढकना है, इसको क्या कहते हैं? चंदर कहते हैं बच्चों उसको। उसके बाद मुगल पेंटिंग्स हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? तो ये रोहतक में पाई गई है बच्चों मुगल पेंटिंग्स। उसके बाद कलेसर नेशनल पार्क में किसको समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है? ये भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है कालेसर के अंदर, ठीक है। उसके बाद कालेसर है कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर। उसके बाद है हरियाणा पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट की छेड़छाड़ को रोकने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग करती है? इसका नाम है TRAKEA, ट्रेका, जो भी है देख लेना। उसके बाद हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि के रूप में किसने सम्मानित किया गया है? अभी अनूप चंद आफ्ताब हरियाणा में उर्दू के प्रथम राज्य कवि। वैसे हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? उदय भानु हंस, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के कौन से जिले की विभिन्न ट्रोपोग्राफी स्थलाकृति और दो चोटियां जिनमें से एक पूर्व में है और दूसरी पश्चिम में है वो कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव के अंदर। उसके बाद नारनौल का ऐतिहासिक नाम क्या है? नंदीग्राम है बच्चों, नारनौल का ऐतिहासिक नाम क्या है? नंदीग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आरपीएफ के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू करने की योजना है? जगाधरी के अंदर। रेलवे पुलिस फोर्स के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू करेंगे? जगाधरी के अंदर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र में हरियाणा का गठन हुआ? 1.3% में, ठीक है। उसके बाद किस नदी को दिल्ली में नजफगढ़ नाला कहा जाता है? साहिबी नदी को कहा जाता है बच्चों। किसको कहा जाता है? साहिबी, पटौदी में बहती है साहिबी नदी। वैसे निकलती तो जयपुर से है, लेकिन बच्चों ये हरियाणा में मेवात की पहाड़ी से मानी जाती है। उसके बाद हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमीशन का इसकी साहिबी नदी का सहायक नदी कौन सी? इंदौरी, ये भी याद रख लेना। हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1993 में। स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ? 1993 के अंदर। औसतन रूप से हरियाणा वन विभाग प्रति साल कितनी हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण करता है? 20,000 हेक्टेयर भूमि पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा अध्ययन पत्रिका का पहला प्रकाशन कब हुआ? 1969 के अंदर, और ये कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। उसके बाद मिथ्याथल की खुदाई किसने की? डॉक्टर सूरज भान ने। मिथ्याथल कहाँ पर पड़ता है? भिवानी के अंदर, ठीक है। मिथ्याथल कहाँ पर पड़ता है? भिवानी के अंदर पड़ता है मिथ्याथल। और इस मिथ्याथल के अंदर समुद्रकालीन सिक्के मिले हैं बच्चों, समुद्रकालीन और कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं मिथ्याथल के अंदर भिवानी से। उसके बाद 25 अक्टूबर 2018 को एक योजना स्टार्ट हुई है जिसका नाम है पशु संजीवनी सेवा, अर्थात इसमें पशुओं का मुफ्त क्या किया जाता है? स्वास्थ्य इलाज किया जाता है इसमें। उसके बाद 25 अक्टूबर 2018 है, याद रखना। उसके बाद 25 फरवरी 2019, 25 तारीख में दो, एक 25 अक्टूबर और एक 25 फरवरी, एक 2018 है तो दूसरा 2019। इसमें मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। ये इंपॉर्टेंट है, सम्मान निधि 2,000 रुपये की किस्त दिए जाती, साल में 3 किस्त। उसके बाद हरियाणा सरकारी नौकरी में 40 की उम्र बढ़ाकर 42 कब की गई? 12 जून 2018 को की गई बच्चों। उसके बाद हरियाणवी चोपड़ा किसकी है? गुलाम कादिर की रचना है हरियाणवी चोपड़ा, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो 2019 से लेकर 2021 तक अब तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना।